अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे तालिब इल्म हमसे सवाल कर रहे हैं कि सर, सरकारी शिक्षक बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, बीपीएससी क्वालिफ़ाई करके टीचर बनने के लिए मैं क्या करूं। तो उन दोस्तों का क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है, कल क्या हुआ उस पर मत जाइए। आज का मौजूदा हाल ये है कि आपको कहीं से भी जो गवर्नमेंट ऑथोराइज यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, जो एनसीटी से जहाँ जिनको मान्यता प्राप्त है, वहाँ से आपको डीएलएड या बीएड करना अनिवार्य है। अगर आप डीएलएड या बीएड कर चुके हैं तो आपको सुनहरा मौका है कि आप शिक्षक बने, आप टीचर बने। और उनके जो क्राइटेरिया है उनको फिलफिल कैसे करेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए आपको ये लग रहा है कि हमारी एज निकल रही है या मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कम है, बहुत ही ख़राब है, और हम ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं दे सकते हैं अपने स्टडी में, तो उन दोस्तों के लिए मैं ये उनको सलाह दूंगा कि आप डीएलएड करें। डीएलएड करने से क्या होगा कि आप शॉर्ट टाइम में जॉब पा जाएंगे। और डीएलएड में 1 to 5 के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आती है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सुनहरे मौके में आप डीएलएड करके आप आसानी से टीचर बन जाएंगे। डीएलएड कौन कर सकता है और बीएड कौन कर सकता है, असल सवाल ये है। डीएलएड करने के लिए आपको 10+2 होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मैट्रिकुलेशन प्लस इंटर, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या फिर आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, किसी से भी आपने कर रखा है, तो आप 2 साल के लिए डीएलएड कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। चाहे बिहार लेवल के हो, यूपी लेवल के हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के हो, आप टीचर बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको डीएलएड नहीं करना हो, आपके पास टाइम है, आप ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद आप बीएड करें, तो आपके पास मौका है कि आप बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। बीएड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि बीएड के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप इकोनॉमिक्स रख के ग्रेजुएशन किए होंगे, या इंग्लिश, या कोई भी ऐसा पेपर जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड अगर आप कर रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, यानी 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के टीचर आप बन सकते हैं, सरकारी टीचर आप बन सकते हैं। और डीएलएड के बाद या डीएलएड से पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और फिर आपको मन में ये आया कि मुझे अब टीचर बननी है, तो मैं डीएलएड कर रहा हूँ, तो आप तो पहले से +2 आपका कंप्लीट था ही, आपने डीएलएड किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा, तो आप 1 to 5 के अलावा 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं। 6 to 8 के टीचर और 1 to 5 का टीचर बनने के लिए आपको सीटीएट एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिनमें आपके 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 60% लाना, यानी 90 नंबर। अगर आप जनरल कोटा से आते हैं तो 90 नंबर अगर लेके आते हैं 150 में से, तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। आप एग्ज़ाम में किसी दूसरे गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम में आप अपियर हो सकते हैं। अगर आपने डीएलएड करने के बजाय आपने बीएड किया है, तो बीएड के लिए आपका सुनहरा मौका है कि आप 1 to 5 को छोड़कर, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश आया था, जिनमें से ये बताया गया था कि बीएड को 1 to 5 के लिए नॉन एलिजिबल बताया गया है, और 6 to 8 के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए आप टीचर बन सकते हैं। 6 to 8 का अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटीएट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, जिनमें 150 नंबर के क्वेश्चन सेम वैसे ही होते हैं। और अगर आप जनरल कोटा से हैं तो 150 में से आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा, यानी 60% अगर आप ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। और दूसरे एग्ज़ाम जैसे हरियाणा टीचर, यूपी के सुपर टेट, या फिर बिहार के बीपीएससी में आप एलिजिबल हैं आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर आपको 9, 10 का टीचर बनना है, हाई स्कूल लेवल का बनना है, 11, 12 का बनना है, तो वहाँ आपके लिए सीटीएट अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट 9, 10, 11, 12 के लिए सीटीएट का एग्ज़ाम अब तक कंडक्ट नहीं कराया है। अगर आपको बनना है तो उसके लिए अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट अपना स्टेट
कंडक्ट कराते हैं। जैसे बिहार गवर्नमेंट बीटेड कराती है, जैसे अभी इसका फॉर्म भराया जा रहा है, 5 अक्टूबर तक उनका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। और आप जिस पेपर के टीचर, जिस मौजू के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने अपने ग्रेजुएशन में हिंदी रखा है और उनको ये लग रहा है कि मैं हिंदी का टीचर बनूं, और वो हिंदी के टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी अपना सोच रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में अगर हिंदी मेन पेपर था, यानी आपने ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी पेपर को पढ़े हैं, उनके अलावा सब्सिडी सब्जेक्ट जैसे हिंदी के अलावा कोई होता है, संस्कृत रख ले, कोई उर्दू रख ले, तो आप उनके भी टीचर बन सकते हैं। स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए, 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेम क्राइटेरिया वही रहता है। वहाँ आपका जैसे सीटेट में 60% लाना अनिवार्य है क्वालिफाई होने के लिए, लेकिन बीटेड में ऐसा नहीं है। बीटेड में आप 55% ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे, और आप जो बिहार गवर्नमेंट का जो बीपीएससी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उस पर आप अपियर हो सकते हैं। और 9-10 के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि 9-10 के लिए भी स्टेट कंडक्ट कराई जाती है। स्टेट का एग्ज़ाम आप अगर क्वालिफाई कर जा रहे हैं, अगर आपका 55% मार्क्स आ जाते हैं तो आप एलिजिबल कहलाएंगे। अब हमारे बहुत सारे ऐसे साथियों का सवाल ये है कि बीएड करें या डीएलएड, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप अगर डीएलएड शॉर्ट टाइम के लिए आप डीएलएड करना चाहते हैं, आपको ये लग रहा है कि हमारा डेट एक्सपायर कर रहा है और हमारा एज एक्सपायर कर रहा है और हमको शॉर्ट टाइम में अपने परिवार को के लिए हेल्पफुल बनना है और पैसे कमाने हैं और सरकारी टीचर बन के पैसे कमाना है, तो आप मेरे ख्याल से आप डीएलएड कीजिए। और जिनको ये लग रहा है कि हमारा अभी एज भी बचा हुआ है और मैं हाई स्कूल लेवल का भी टीचर बनूं, +2 लेवल का भी मैं टीचर बन सकूं, तो आप मेरे हिसाब से, मेरा अपना ओपिनियन है कि आप बीएड करें। भले ही आपको टाइम लग रहा है 3 साल ज़्यादा, क्योंकि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। आप किसी भी मौजू से, किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है और आप बीएड करना चाहते हैं तो ये आप एलिजिबल नहीं है, आपको डीएलएड ही करना पड़ेगा। जिन्होंने +2 कर रखा है वो डीएलएड कर सकते हैं, और जिन्होंने +2 के अलावा ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो वो बीएड कर सकते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप डीएलएड के बजाय बीएड करें, क्योंकि बीएड में स्कोप ज़्यादा है। 6 to 8 तक यहाँ लिमिटेशन नहीं है, आप 9, 10 और 11, 12 के भी टीचर बन सकते हैं। दूसरा सवाल ये है हमारे दोस्तों का कि कहाँ से करें, कैसे करें। देखिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे बताएंगे कि 1 लाख रुपए लगेंगे, 50,000 रुपये लगेंगे, हरियाणा से कर लीजिए, यूपी से कर लीजिए, मेरा कॉन्टेक्ट है, मैंने खुद किया है, मेरे दोस्त ने भी किया है। तो वो अपनी जगह पे जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन जो भी बात वो बता रहे हैं वो इनसिक्योर बता रहे हैं। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो कॉलेज एनसीटी से उनको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, वो कॉलेज जो गवर्नमेंट के फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको डिग्री दे रहा है, वो डिग्री आपका बाद में वैलिड होगा या नहीं होगा। तो आप बीएड भी करेंगे, अपना वक्त भी उसमें ज़ाय करेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे, और पता लगा कि बाद में आपके डिग्री में कोई फॉल्ट आ गया। तो आप मेरे ख्याल से ऐसी बातों पे ना जाएं, आप ऐसा काम ना करें। सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप बीएड करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब आप बीएड करेंगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके डिग्री का तो सिक्योरिटी होगा ही कि भाई डिग्री फर्जी नहीं है, और दूसरी बात है कि कम पैसे में आपका बीएड हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन वहाँ ये है, आपके लिए दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि सबका घर का जो फैमिली इश्यूज़ है एक जैसा नहीं है। तो आपको वहाँ रह के क्लास करना पड़ेगा। 75% 70% अटेंडेंस तो आपका अनिवार्य है कि क्लासरूम में आपको बैठ के पढ़ना है, लेक्चर सुनना है टीचर के, और जो भी असाइनमेंट होते हैं और जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सब आपको अपने हाथ से ही लिखना है और आपको खुद एग्ज़ाम देना है। यानी जिनको हम ये कहेंगे कि प्योर बीएड, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप बीएड ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कम्प्लीटली ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हमारे एक साथी का ये सवाल ये है कि भाई मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब मैं बीएड करना चाहूँ और मैं करना भी चाहता हूँ तो कब इनके फॉर्म निकलते हैं और मैं उनके लिए क्या करूँ, कैसे पढूँ। तो भाई आपका सवाल का मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो फर्स्ट मैंने तो आपको यही बताया कि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो
चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है बस। जनवरी से फरवरी के बीच में इसका फॉर्म आता है। 900 रुपये फॉर्म के लगते हैं, आप इनका फॉर्म भरें। और जून जुलाई के महीने में हर साल उनका डेट आगे पीछे होते रहता है, उनका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और फिर उस वक्त उसका एग्ज़ाम होता है और 100 नंबर्स के एग्ज़ाम होंगे, जिनमें से 4 पैटर्न में आपका क्वेश्चन रहेगा। 4 में से आपका पहला पैटर्न रहेगा रीजनिंग का, जो 25 नंबर के रहेंगे। दूसरा रहेगा जनरल इंग्लिश, वो भी आपके 25 नंबर के रहेंगे। और तीसरा रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी 25 नंबर के रहेंगे। और चौथा रहेगा करंट अफेयर एंड एजुकेशनल अफेयर्स, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नए ज़ाब्ते बने हैं, नए रूल रेगुलेशन आए उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। यानी 4 खंड में आपका क्वेश्चन रहेगा, 25-25 करके, यानी 100 नंबर्स के क्वेश्चन रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपका जहाँ गलत हो जाएगा तो आपके 1 नंबर सही वाले कट जाएंगे, यानी 1/4 जिसे हम कहेंगे कि आपका 4 क्वेश्चन अगर गलत कंटिन्यू गलत है, मान गया कि आपने 10 क्वेश्चन सोल्व किया, 10 में से आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 10 में से 4 गलत हो गया तो 6 नंबर के तो आप हकदार हैं ही, लेकिन 4 जो गलत हुए उनके लिए आपका पेनाल्टी 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी आपको 5 नंबर ही मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि वहाँ इंटरनल कोटा और एक्सटर्नल कोटा होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इंटरनल कोटा और एक्सटर्नल कोटा का जब ऑप्शन आएगा तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ाब्ते से वाकिफ़ नहीं है या फिर वहाँ पढ़े नहीं है, उनको मालूम नहीं है। जब फॉर्म भरने जाइएगा कैफ़े में तो इस बात का सस्पेंशन आता है आपके साथ। तो आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया है, उनके अलावा हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के किसी भी कोने से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको एक्सटर्नल में टिक लगाना है। और आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर रह कर के एमयू बोर्ड से आपने एमयू का अपना यूनिवर्सिटी के अंदर से आपने उसके कैंपस के अंदर से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इंटरनल में टिक लगाएंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल में होता ये है कि दोनों के सीट में थोड़ा ये होता है, डिफ्रेंशिएट होता है और कटअप में भी मार्जिन होता है। जैसे एक्सटर्नल वाले के कटअप आप मान लीजिएगा अगर 75 जा रहे हैं तो इंटरनल वाले के 70 जाएंगे, 5 से 7 नंबर का के मार्जिन होते हैं। तो इसलिए मैं फिर उसके बाद दूसरा ये है कि किसी ने ये कहा कि भाई जामिया से बीएड में कैसे करूं, तो मैं भाई आपसे भाइयों और मेरी अपनी बहनों से ये कह रहा हूँ कि मैं खुद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीएड किया हूँ और वहाँ के बीएड का निसाब कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, आपको मटेरियल कैसे मिलेगा, आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मैं उन तमाम के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप शेयर कीजिए, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी तरह की भी अगर क्वेरीज़ आ रहे हैं, किसी तरह के भी अगर आपको के मन में डाउट आ रहा है, कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे बहुत सारे साथी हमसे फ़ोन से भी ये बात हमसे किए हैं कि भाई बीपीएससी TRE 4 जो आ रहे हैं उनके नोट्स दे दिए, ख़ास तौर से उर्दू मौजू में जो आपने नोट्स बनाया है, तो मैं उनका जो है एक स्टैंडर्ड वेज में तैयार कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि मैं उसको बुकिस्ट शेप में छाप करके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटूँ। मेरी ये सोच नहीं कि मैं उससे पैसे कमाऊँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बांटूँ। बस 5-7 दिन आपके टाइम लेंगे। स्टेट का जब फॉर्म का डेट जब एक्सटेंड हो गया ना, तो उस पर मैं भी अपने इसको काम को थोड़ा मैं स्लो कर दिया कि भाई अब तो डेट है TRE 4 में, तो अभी बहुत टाइम है। इस वजह से मेरे पे जो हैंड रिटेन नोट्स है उसमें जो गलतियाँ हैं उसको भी मैं करेक्शन कर रहा हूँ और उनमें कोई चीज़ की तरमीम करने की जो ज़रूरत है। जैसे कि मैं किसी राइटर्स के बारे में पढ़ा था लेकिन तवील में उसको डेप्थ में नहीं पढ़ पाया था, किसी दूसरे बुक से पढ़ा और वो मोतबर किताब है, तो उनके मटेरियल्स को उनमें ऐड करने की मैं सोच रहा हूँ। तो आप घबराइए मत, मैं आपका बहुत ही जल्द मैं आपका PDF शेयर कर दूँगा। और आपको अगर ये वीडियो बेहतर लगे तो शेयर कीजिए, मेरी हौसला को आप बुलंद कीजिए। थैंक यू।